वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर सीपीआईएम ने आज जोगिंद्रनगर में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य एवं मंडी जिला सचिव कुशल भारद्वाज ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। 2 मई को 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से मई से लेकर अब तक 26 बार पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद भी देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें आज तक के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। इससे एक तरफ 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करने वालों पर भारी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की नव उदारवादी पूंजीपति परस्त व गरीब विरोधी नीतियों के कारण महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पूंजीपतियों को छूट और गरीबों की लूट को रोकने के लिए माकपा जनमानस को जागरूक करते हुए आंदोलन तेज करेगी। फर्स्ट प्रोडक्ट मीडिया के लिए जोगिंद्रनगर से क्रांति सूद की रिपोर्ट। द्वारा और जो वामपंथी पार्टी है उनके द्वारा पूरे देश के अंदर 16 से 30 जून तक एक अभियान चलाया गया महंगाई के खिलाफ। और उसके साथ साथ आज 30 जून को हिमाचल प्रदेश के सभी जिला हेडक्वार्टर्स के अंदर और तहसील हेडक्वार्टर्स के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी कड़ी में जोगिंद्रनगर के अंदर भी हम धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि जो इस देश के अंदर भाजपा के नेतृत्व वाली जो मोदी साहब के नेतृत्व वाली सरकार है वो लगातार जो महंगाई बढ़ा रही है उस महंगाई को कम किया जाए। हालात आज ये हैं कि जो 2 मई 2021 को 5 विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से 26 बार लगातार जो है 26 बार जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और आज जो पेट्रोल है वो 100 के पार पहुंच चुका है, डीजल 100 के आसपास है, रसोई गैस का सिलेंडर 900 रुपये का एक सिलेंडर मिल रहा है और उसके साथ साथ जो खाने के जो तेल है वो 200 रुपये लीटर और यही हाल जो है दालों का है। तो एक ऐसे समय में जब इस देश के अंदर दुनिया के अंदर आपदा फैली है, महामारी फैली है और महामारी के दौरान हर मुल्क ने जो अपने देश की जनता को आपदा राहत दी है। हमने भी सरकार से मांग की थी कि इस महामारी के दौरान इस देश की जनता को आपदा राहत राशि प्रदान की जाए। तो स्वाभाविक था उसके तहत ये जो महंगाई है इसको कम किया जाना था, लेकिन महंगाई कम करने के बजाय मोदी साहब की सरकार सारे का सारा जो मुनाफा बटोरना चाहती है और इस देश के धना सेठों को जो मुनाफा देना चाहती है वो जनता की जेब से काटा जा रहा है। जब से ये कोरोना आया है इस देश के अंदर नई संपत्ति पैदा नहीं हो रही है क्योंकि काम धंधे चौपट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो बड़े पूंजीपति उनकी संपदा बढ़ रही है। तो उसका साफ साफ मतलब है कि इस देश के अंदर धना सेठों को खुली छूट दी गई है, उनके टैक्स माफ कर दिए गए, उनके कर्जे माफ कर दिए गए, लेकिन जनता के ऊपर जो है तरह तरह के टैक्स लगा करके और जो रोजाना की जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा करके उसको भी महंगा करके वो तिजोरियां भरी जा रही है साहूकारों की। तो हमारा ये कहना है कि ये जो नीतियां मोदी साहब की सरकार इस देश की जनता की लूट के आधार पर जो आगे बढ़ा रही है और जो बड़े पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है उन नीतियों को बदला जाना चाहिए। हम कुछ स्पेसिफिक मांगे उठाना चाहते हैं आज के इस धरने के माध्यम से, जिसमें पहली ये है कि जो भी गैर आयकर दाता है इस देश के अंदर उन सब के बैंक खातों में 6 महीने तक जो है 7,500 रुपये मासिक की मदद जो है आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं और जो भी उपभोक्ता हैं उनको प्रति व्यक्ति जो है 1 महीने का 10 किलो राशन फ्री में मिलना चाहिए और 6 महीने तक मिलना चाहिए। तीसरी मांग हमारी यह है कि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते छोटा दुकानदार तबाह हुआ है, रेडी फड़ी वाले और तय बाजारी और उसके साथ साथ जो भी दिनचर्या के आधार पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं वो लोग जो है इससे तबाह हुए हैं। हमारी मांग ये है कि चाहे छोटा दुकानदार है, रेडी फड़ी वाले हैं, खोखा धारक हैं, उनके जो बिजली और पानी के जो बिल हैं वो माफ़ होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, हालांकि ये कोरोना से पहले बढ़ चुकी थी क्योंकि मोदी साहब की सरकार ने जो देश के अंदर पहले नोटबंदी थोपी, जीएसटी थोपी, उसके चलते करोड़ों करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया था और कोरोना आने के बाद जो है और ज़्यादा जो है करोड़ों लोगों की
तादाद जो है बेरोजगारी की लाइन में खड़ी हो गई है। तो मोदी साहब की सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो करोड़ों करोड़ हाथों से रोजगार छिन गया है उनको कैसे रोजगार देना है। हमारी मांग ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मनरेगा है उसको प्रॉपरली लागू किया जाए। जिन भी लोगों के जॉब कार्ड नहीं बने हैं वो जॉब कार्ड बनाए जाए उनके, और उसके साथ साथ जो भी काम मांगता है उनको जो है कम से कम 100 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए। और इसी तरीके की रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के अंदर बढ़नी चाहिए। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। इन मांगों के साथ ये अभियान हमारा पूरे देश के अंदर चला और आज जो है ये धरना प्रदर्शन सीपीएम की तरफ से हम जोगिंद्रनगर के अंदर कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी कुछ लोकल मांगे भी है यहाँ पर, और उन लोकल मांगों में यह है कि जो हमारा हॉस्पिटल है जोगिंद्रनगर का, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। हमने महामारी के दौरान देखा कि किस तरीके से हमारे लोग तड़पते हुए नजर आए, किस तरीके से अपने परिजनों की जान बचाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आए। और जोगिंद्रनगर के अंदर एक कोविड हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने, हमारे प्रतिनिधियों ने, हमारी सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन लेने के लिए भी जो है नेर चौक भागना पड़ता था, और उसके साथ साथ आसपास कोई कोविड हॉस्पिटल नहीं था। तो हमारी अभी भी मांग है, ये तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, ये आने को है, क्योंकि डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट जो इस वायरस का मिला है वो और भी भयंकर है। इसलिए अभी भी हम सरकार को कहना चाहते हैं कि समय पर तैयारी कीजिए, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कीजिए, हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था कीजिए, ज़्यादा बढ़ाओ। और जोगिंद्रनगर के अंदर भी एक कोविड हॉस्पिटल बनना चाहिए। और उसके साथ साथ इस धरने के माध्यम से हमारी पार्टी भी कहना चाहती है कि जोगिंद्रनगर के अंदर जो 58 पंचायतें हैं उनमें से 40 से ज़्यादा पंचायतें आज भी बरसात के मौसम में भी पीने के पानी को तरस गई हैं। और आए दिन सुनने को आता है कि अरबों रुपए की जो है वो नई स्कीमें डाल दी गई हैं, अरबों रुपए के जो है पाइप आ गए हैं, लेकिन पिछले 4 साल हो गए, ये 4 साल हो गए सरकार को, यहाँ पर जो है कोई भी जो है लोगों के पानी की समस्या के समाधान के लिए कोई बेहतर प्रयास नहीं हुए। तो हम ये कहना चाहते हैं, महंगाई के साथ साथ पानी जरूरी है हमारी जनता के लिए, और पानी मुहैया कराया जाए। अगर पानी मुहैया नहीं कराया जाता है, आने वाले समय में हम जो है जल शक्ति विभाग को फिर से घेरेंगे, क्योंकि आज भी लगातार फोन आ रहे हैं कई गाँवों से कि कई दिनों से उनके घरों में पानी नहीं है। और इसी के साथ साथ हमें भी कहना चाहते हैं कि हमारे अभी जो सूखा पड़ा है, और उससे पहले जो है ये बेमौसमी जो ये बारिश भी हुई कुछ समय पहले, और उसके साथ साथ ये जो तूफान, आंधी तूफान आए से फसलें नष्ट हुई हैं, इसका मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में हम हर गांव में जाएंगे, लोगों को लामबंद करेंगे, महंगाई के खिलाफ भी लामबंद करेंगे। और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के, छोटे दुकानदारों के, छोटे छोटे व्यवसायियों के, हम उन मुद्दों को भी जो है हमारी पार्टी दृढ़ता से उठाएगी और जनता को लामबंद करते हुए जो है संघर्ष करेगी, ताकि जो है जनता को जो है राहत दिलाई जा सके। ये काम हम आने वाले दिनों में करेंगे।